कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया ही होंगे। ठीक है, मैंने बहुत बच्चे जैसे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं फेसबुक पर कि सर यूट्यूब पर एक चैनल बनाइए। जो पुराने बच्चे हैं जो यहाँ पर पढ़कर जा चुके हैं, अब वो रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। कोई टॉपिक उनका जो छूट गया, कई बार क्लास में क्या होता है कि कोई टॉपिक स्टार्ट किया और उसके कई महीने बाद बच्चा एडमिशन लेता है और शुरू का टॉपिक उसका छूट जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे छोटे छोटे टॉपिकों का यूट्यूब पर वीडियो अपना अपलोड करके और आपको सारे टॉपिक यहीं पर प्रोवाइड कराए जाए, ताकि जब कभी भविष्य में आपको दिक्कत हो तो इन टॉपिक्स की वीडियो आप देख करके आप इससे बहुत ही हेल्प ले। ठीक है, या कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ है रिवीजन के लिए, तो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स जितने भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आपके लिए डेली लगभग कोशिश करूंगा कि बहुत ही जल्दी से जल्दी इस पर आपके लिए वीडियो डाल सकूं। आज के लिए जो टॉपिक मैं आपके लिए सोच रहा हूँ वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज। पहली बात तो यह है कि इस पर जैसे ही क्लास में लिखा जाता है ये टॉपिक, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी साधारण ब्याज पहले पढ़ा दीजिए, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करना। मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट से इतना ज्यादा वास्ता नहीं है कि आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़नी पड़े इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़नी पड़े। आप जरा पढ़ के देखिए, समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सारे बच्चे क्लास के अंदर ये बोलते हैं, बताने से लगते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब कभी भी ब्याज पर ब्याज नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है मूलधन पर ब्याज, उसके बाद जो ब्याज आएगा उस पर ब्याज। पहले मूलधन पर ब्याज, फिर ब्याज पर ब्याज, प्रिंसिपल पर ब्याज प्लस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, यानी अमाउंट पर जो ब्याज लगे वो ब्याज है चक्रवृद्धि। मिश्र धन पर मिलने वाली ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे मैं एक आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, एक साहूकार ने किसी किसान को 10,000 रुपए उधार दी। 10% की रेट से इस किसान ने ये पैसे 3 महीने के लिए उधार लिए, तो हर महीने 1,000 रुपए की ब्याज लगती थी इस पर। अब 3 महीने के लिए उधार लिए, 3 महीने के बाद ये अपना हिसाब करने के लिए इसके पास पहुंचा और बोला सर मैं अभी आपका ये पैसा भी पे नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मुझे कुछ और टाइम चाहिए, कुछ और टाइम दीजिए, अगले कुछ महीनों के बाद मैं आपकी ये ब्याज पे कर दूंगा। तो जो जिसने ये उधार दिए वो साहूकार कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर आगे का टाइम चाहिए तो आप 10,000 तो लेके गए थे प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन, इस पर तो ब्याज लगेगी लगेगी, साथ में जो मेरी 3,000 रुपए की जो ब्याज भी है इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। मूलधन पर ब्याज प्लस पिछले साल की ब्याज पर ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज है। अब जो ब्याज लगेगी वो 13,000 रुपए पर लगेगी। इसलिए जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया वो कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टार्ट हो गया। एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम समझे तो एग्जाम के लिए जो हमारे यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 वर्ष के लिए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर पहले 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर देखा मूलधन, सबसे पहली ब्याज हमारी मूलधन पर लगती है। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो 2 साल के लिए अगर बात कर रहे हैं तो 1 साल और 2 साल। इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। सबसे मेन आपने मूलधन उधार दिया और मूलधन उधार देने के बाद 8% की दर से 1 वर्ष के अंत में ₹1 की ब्याज प्राप्त होती है। मूलधन उधार दिया, 8% की दर लगा दी और कितनी ब्याज प्राप्त हुई? ₹1। फिर से 8% की दर से दूसरे साल में कितनी ब्याज प्राप्त होगी? ₹1। ये दोनों ब्याजें मेरे भाई सिर्फ किस पर लगी है? मूलधन पर। इसलिए कौन सी ब्याज होंगी? सिंपल इंटरेस्ट। सिर्फ मूलधन पर लगने वाली ब्याज साधारण होती है। जब मैंने मूलधन किसी को उधार दिया था 8% की दर से, तो 1 साल के बाद कितने रुपए की ब्याज आई थी? ₹1 की। तो दूसरे साल के लिए इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगी, मूलधन पर तो लगी रही, साथ में इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगी। तो 8% की दर से यहां पर ब्याज ₹20। 1 साल के बाद जो ब्याज आया, दूसरे साल इस ब्याज पर भी ब्याज लगी, मूलधन पर तो लगी रही थी, ब्याज पर भी ब्याज लगी। तो मूलधन पर ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज। अब आप सोचो, जो आप कॉन्सेप्ट बोलते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर ब्याज होती है, तो कहां ब्याज पर ब्याज? मूलधन पर ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज, या मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन पर ब्याज। आप इसके क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं छोटा सा लिख रहा हूं यहाँ पर बेसिक सा।
इसके बाद और टेक्निकल क्वेश्चनों की तरफ चलते रहेंगे धीरे धीरे करके। मैंने यहां पर लिया लेट प्रिंसिपल 10,000 रुपए, रेट 10% और टाइम 2 ईयर। सही। 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सही है मेरे भाई, समझना दोस्तों एक बार। मैंने जब किसी को 10,000 रुपए उधार दिए तो 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से पहले 1 साल का ब्याज निकाल लिया। कितना? 1,000 रुपए। 10,000 रुपए उधार दिए थे, 1 साल के बाद कितने रुपए की ब्याज होगी? 1,000 रुपए की। अब मेरा स्टार्ट हो गया सेकेंड ईयर, सेकेंड सेशन। तो 10% की दर से इस 10,000 रुपए पर 10% की दर से यहां पर भी ब्याज 1,000 रुपए होगी। ये अब तक की साधारण ब्याज है 2,000 रुपए। लेकिन जब ये 1 साल के बाद मेरे पास 1,000 रुपए आए थे तो इस पर सेकेंड ईयर में 1 साल का ब्याज मिल जाता। और कितना? 100 रुपए। ठीक है मेरे भाई। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं 10,000 रुपए तो 1,000 पहले साल की ब्याज और 1,100 रुपए दूसरे साल की ब्याज, तो टोटल सीआई जो बन गया वो सीआई बन गया कितना? 2,100 रुपए। अब जो बच्चे परेशान थे साधारण ब्याज के लिए, तो साधारण ब्याज में तो हम यहां पर कैलकुलेट कर ही रहे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी? 1,000 रुपए। सही। अगर मैं क्वेश्चन के अंदर पूछ दिया कि 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस कितना? 100 रुपए। और वो डिफरेंस कौन सा है? 100 रुपए। ये डिफरेंस का मतलब है जो वैल्यू दोनों में कॉमन ना हो। तो ये 1,000 रुपए और ये 1,000 रुपए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बीच में कॉमन है। पर ये जो 100 रुपए हैं ये केवल किस में आ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल में तो आ रही है, तो इसका मतलब ये 100 रुपए क्या हो गए? डिफरेंस। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। पहले ध्यान से समझना कि मेरे भाई 2 ईयर में और सेकंड ईयर में थोड़ा सा फर्क है। सेकंड ईयर का मतलब केवल दूसरा वर्ष और 2 ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का मतलब होता है केवल दूसरा वर्ष। अगर इंग्लिश की भाषा में इसको समझें तो सेकंड ईयर इज एडजेक्टिव एंड 2 ईयर इज नाउन। से 2 वर्ष नाउन होता, सेकंड ईयर एडजेक्टिव होता, जो कि किसकी बेसिस पे होता है? इस दूसरे साल की। तो अगर सेकंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो कितने रुपए आएगा? 1,100 रुपए। ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन कंफ्यूजन वाला। सेकंड ईयर और 2 ईयर में फर्क होता है। 2 ईयर का ब्याज 2,100 रुपए, सेकंड ईयर का ब्याज 1,100 रुपए। सही। इस तरीके से हम इसमें 3, 4, 5 अगर अमाउंट पूछ ले तो अमाउंट का मतलब होता है जो पैसा आपने उधार दिया वो प्लस उस पर जो ब्याज लगी वो। तो पैसा उधार दिया 10,000, ब्याज लगी 2,100, तो अमाउंट बनेगा 12,100। सही है। 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चनों के आंसर आप इस क्वेश्चन से दे सकते हैं। बाकी मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। ठीक है भाई, इसे मिटा देते हैं और अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर एक और ऐसे ही समझ लो, सेम क्वेश्चन पर समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे प्रिंसिपल लिख दिया गया 4320। सही है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 16 सही 2/3%। और यहां पर लिख दिया फाइंड डिफरेंस। किसका डिफरेंस? सीआई और एसआई का 2 वर्ष का डिफरेंस। तो सबसे पहला काम ये है कि ये जो रेट आपने लिखी हुई है, देखो 10% का तो बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, इजी है, लेकिन सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में तोड़िए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/6। 16 से 2/3% इज इक्वल टू 1/6। मैं अगली जब भी कभी भी इसमें परसेंटेज की वीडियो डालूंगा तो पहले आपको इन वैल्यू को फ्रैक्शन में लाना सिखा दूंगा। ठीक है। अभी के लिए फिलहाल आप ऐसे समझिए 4320 का 2 ईयर का जो ब्याज है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। सही। 1/6 पार्ट जब हम निकालते हैं तो 4320 में अगर 6 से भाग दें तो 720। जितना ब्याज यहां पर है सेम उतना ब्याज यहां पर होगा क्योंकि सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पर मिलता है और प्रिंसिपल पर हर साल बराबर ब्याज मिलता जाएगा, चाहे वो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 के लिए, कितना भी। लेकिन जब मैं 4320 रुपए पर 720 रुपए 1 साल के बाद आया तो इस पर नेक्स्ट सेशन में भी 1/6 के हिसाब से ब्याज लगेगा। और कितना?
120। सही है मेरे भाई। तो 720 और 120 तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता, लेकिन इन क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंस। तो डिफरेंस मैंने आपको बताया, जो ब्याज दोनों के अंदर कॉमन ना हो वही ब्याज डिफरेंस है। तो ये 120 रुपए सिंपल इंटरेस्ट में नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में है। तो इसका आंसर इजीली बनेगा कितना मेरे भाई, 120 रुपए। सही है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, बिठा देता हूं मैं इसको, ठीक है भाई। यहां पर एक क्वेश्चन इस तरीके से लिख लेते हैं, प्रिंसिपल ले लेते हैं 2880, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 8 से 1/3%, और अब इसके अंदर बताना है सेकेंड ईयर का ब्याज, सेकेंड ईयर का सीआई, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले इसको आप किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन 8 × 24 और 25/300, 25/300 का मतलब 1/12, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, 2880 रुपए यहां पर लिख दिए। फर्स्ट ईयर में इसमें 1/12, 12 से इसमें भाग देना, कितना 240। अगर जो यहां पर 240 है तो यहां पर भी 240, 240 और 240, और इसका 1/12 20 रुपए। अगर उसने डिफरेंस पूछा होता तो 20 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर पूछा होता तो 240 और 240 और 20 रुपए, लेकिन इसने पूछा केवल सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पर मेरे लिए सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, सेकेंड ईयर का सीआई कितना 240 और 20 260 रुपए। सही है। तो ये फर्स्ट टाइप के बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपको यहां पर कराए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा और टेक्निकल की तरफ चलते हैं। देखिए, ब्याज लगाने के लिए चाहे वो ब्याज साधारण हो, चाहे वो चक्रवृद्धि हो, सिंपल हो या कंपाउंड हो, सबसे पहले हमें प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जब तक हमारे पास प्रिंसिपल नहीं होगा तब तक हम ब्याज को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है मेरे भाई, समझना दोस्त। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, कोई दूसरी इंफॉर्मेशन होगी। जैसे यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोला गया 12.5%, ठीक है। टाइम बोल दिया 2 वर्ष, और सीआई और एसआई का डिफरेंस, सीआई और एसआई का डिफरेंस 40 रुपए। और अब पूछ लिया गया कि मूलधन क्या करें, फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन पूछ लिया। फिर कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे अब तक हम क्वेश्चन कर रहे थे तो सबसे पहले यहाँ पर मूलधन रखते थे, मूलधन का पार्ट निकाल करके और उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते थे। लेकिन यहाँ पर तो मूलधन ही नहीं, तो शुरुआत कैसे करें, शुरुआत करिए आप इस रेट से। सबसे पहले इस रेट को 12.5% को फ्रैक्शन में तोड़िए, 1/8। अब अगर मैं स्ट्रक्चर को बनाऊं, अगर जो मैंने स्ट्रक्चर को बना लिया तो मुझे स्ट्रक्चर बनाते वक्त एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर मुझे प्रिंसिपल कुछ ना कुछ तो लेट करके चल रही से, और लेट करना है, हमें को लेट करना है, तो कोई अच्छी सी वैल्यू लेट करके चलता है। एक ऐसी वैल्यू जिसका 1/8 यहां पर आ जाए और दोबारा फिर 1/8 निकल करके यहां पर आ जाए, यानी ये वैल्यू 8 से 2 बार सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि एक बार प्रिंसिपल आपने यहां रखा, इसका 1/8 यहां पे निकल लिया, फिर इसका 1/8 यहां पर निकल लिया। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचो कि आपको कोई ना कोई ऐसा प्रिंसिपल लेके चलना पड़ेगा जो 8 को 2 बार सेटिस्फाई करा दे। तो इस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64 रेशियो, ये आप लेट कर लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 2 साल के लिए वैल्यू सेटिस्फाई करानी है। अगर जो वैल्यू 3 साल के लिए सेटिस्फाई करानी होती तो 8 का क्यूब यानी 512 लेट करते, लेकिन चूंकि अभी हम 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए 512 रेशियो, इसका 1/8, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कितना 64 रेशियो, और 64 का 1/8 8 रेशियो,
8 8 रेशियो और इस 8 का 1/8 1 रेशियो। देखिए कितनी बेहतरीन वैल्यू है कि 8 निकाल लिया फिर भी फ्रैक्शन नहीं आया और फिर से 1/8 निकाल दिया तो फिर भी फ्रैक्शन नहीं आया। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचा करके देखी जाती है, बच्चा इसमें गलत गलत वैल्यू लेट करके चलता। लेकिन आप ध्यान में रखिए कि आपको ये ऐसी वैल्यू लेट करके चल रही है जो इसको 2 बार ही सेटिस्फाई कर दे। तो डिनोमिनेटर जो भी आप लेट कर रहे हैं उसका स्क्वायर प्रिंसिपल मानिए। अब मैंने इसका स्क्वायर प्रिंसिपल माना तो 64 रेशियो प्रिंसिपल हुआ। कितना? 64 रेशियो। और इसके हिसाब से डिफरेंस कितना बना? 1 रेशियो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर 40 रुपए के बने, तो कहीं ना कहीं 1 रेशियो ही 40 रुपए के बराबर है। अगर 1 रेशियो 40 रुपए के बराबर है तो 64 रेशियो कहीं ना कहीं 2560 रुपए के बराबर होंगे। क्लियर होगी बात? क्योंकि डिफरेंस इसका 40 गुना है तो प्रिंसिपल भी 40 गुना होगा और 64 का 40 गुना 2560 रुपए होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। होप मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आ रही होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश से बढ़िया तरीके से समझाया। ठीक है भाई, मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ उस पर आगे। सेम क्वेश्चन लेके चल लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चल लेते हैं 15%। ठीक है, टाइम फिर से वही 2 वर्ष और प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है। डिफरेंस है सीआई और एसआई का 72 रुपए। कोई परेशानी वाली बात नहीं। सबसे आप पहले रेट को ही कैलकुलेट करिए। 15% का मतलब है 3/20। अब देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है कि उसमें न्यूमिनेटर कितना था? 1 और यहाँ पे न्यूमिनेटर कितना है? 3। इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं। हमें न्यूमिनेटर से कोई काम नहीं है, हमें डिनोमिनेटर से काम है। तो 20 का स्क्वायर कितना? 400 रेशियो। 20 का स्क्वायर कितना? 400 रेशियो। तो अगर मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल 400 रेशियो रख दिया और 400 रेशियो पर 3/20 लगाया तो यहाँ पर आ गया 60 रेशियो। जो यहाँ पर 60 रेशियो तो यहाँ पर 60 रेशियो, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलती है, प्रिंसिपल पर मिलती है। तो यहाँ पर भी कितना होगा मेरे भाई? 3/20। और इस 60 का 3/20, 60 का 3/20 नहीं ना, ये प्रिंसिपल मैंने लेट किया ना। अगर मैं इतना प्रिंसिपल लेके चलूं तो डिफरेंस आता है 9 रेशियो। अगर जो मेरे पास 400 रुपए होते तो डिफरेंस 9 रुपए होता, लेकिन डिफरेंस 9 रुपए नहीं है, 72 है। अगर 9 रुपए का डिफरेंस है तो प्रिंसिपल 400 है, लेकिन डिफरेंस अगर 72 है, इसका 8 गुना है तो इसका भी 8 गुना करिए और यहाँ पर आंसर लेके जाइए 3200 रुपए। क्लियर? कोई परेशानी? ठीक है भाई, जब आप यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो तो क्वेश्चंस के अंदर आपसे बहुत सारी कलाई करवा सकता। 1 साल का साधारण ब्याज 480 रुपए। अगर जो 1 साल का साधारण ब्याज आप लेकर के आ चुके हैं तो आप कितने भी साल का साधारण ब्याज ला सकते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता कि 11 वर्ष का, 12 वर्ष का, 17 वर्ष का साधारण ब्याज होता है। तो 1 रेशियो की वैल्यू 8 रुपए आ चुकी है, तो 60 रेशियो की वैल्यू 480। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है, जितने भी साल का चाहिए फिर से मल्टीप्लाई कीजिए। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा सकता है, 69 में 8 की मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन और बनता है, जरूरी नहीं है कि डिफरेंस पर ही बने। ठीक है, जैसे एक इंफॉर्मेशन और लेते तो रेशियो की तरह पढ़ के चलिए, बिल्कुल बहुत आसान है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 से 1/3%, वार्षिक ब्याज की दर 8 से 1/3, टाइम है 2 वर्ष से, और सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर है 780 रुपए। फाइंड वही करना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो कोई परेशानी नहीं है। इस बार डिफरेंस नहीं गिवन है, सीआई ऑफ सेकेंड ईयर गिवन है, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपको
होना ऐसे ही, जब जब प्रिंसिपल मानना होगा तब तब रेट की हेल्प लेनी होगी। और 8 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/12। एक ऐसी वैल्यू जो 12 को 2 बार सेटिस्फाई कराएगी वो है 144 रेशियो। 144 रेशियो, इसका 1/12 मतलब 12 रेशियो। अगर जो 12 रेशियो यहां पर है तो 12 रेशियो यहां पर भी होंगे, क्योंकि मैंने आपको हर बार बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलती है। इससे वो लोग अपना कंफ्यूजन मिटा लें जो लोग स्टार्टिंग से पहले बोलते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में कैसे आएगी। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही सिंपल है, 12 यहाँ पर मिल रहे हैं, 12 यहाँ पर मिल रहे हैं, पर 12 पर एक बार और ब्याज मिल जाती तो वो कंपाउंड हो जाती। और कितना आता है यहाँ पर 1 रेशियो। अगर जो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता 2 साल के लिए तो 12 12 24 और 25, लेकिन यहाँ पर गिवन है सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो तुलना के लिए फिर ये वैल्यू यूज होंगी, क्योंकि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इस वैल्यू के अकॉर्डिंग 13 रेशियो है और 13 रेशियो की वैल्यू 780 है। 60 टाइम्स 13×78, तो मेरे भाई इसमें भी 60 की गुणा करने पे 8,640 रुपए मूलधन बहुत ही आसानी तरीके से आप बता सकते हो। मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, मैं फिर से इस क्वेश्चन में आपको रिपीट करता हूँ। जो आपके पास 1 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन से आ गई है तो आप अपने खुद के क्वेश्चन पर बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज 720 रुपए, 10 साल का साधारण ब्याज पूछ ले, 20 साल का साधारण ब्याज पूछ ले, 90 साल का साधारण ब्याज पूछ ले, डिफरेंस पूछ ले, अमाउंट पूछ ले, सारी वैल्यू पूछ सकती है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है कि डिफरेंस कितना है तो 1 रेशियो की वैल्यू 60 है, तो 60 रुपए का डिफरेंस। 1 साल का साधारण ब्याज 720 रुपए, 5 साल का साधारण ब्याज 3600 रुपए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, जरा और कलाकारी, एक क्वेश्चन को और समझते हैं, जिससे इसमें रेट दिया गया 6 से ही 2/3% और इसमें ना CI ऑफ 2 ईयर बताया गया, 2 वर्ष का, सेकंड ईयर सॉरी, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताया 930 रुपए। ठीक है, 2 वर्ष का, और पूछ लिया प्रिंसिपल अमाउंट, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर से इस रेट की हेल्प लीजिए, 6 से 2/3%, इसका मतलब 1/15। सही है। अब 15 का मतलब 225, एक ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जिसे 2 बार सेटिस्फाई कराए। 15 का स्क्वायर 225 रेशियो, इस पर 2 साल का ब्याज जो लगता 1/15, 15R। अगर 15R यहां पर है तो सेम 15R यहां पर होंगे। आप बिल्कुल बहुत इत्मीनान से आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। 15R का है 1/15, 1R। अब मैंने आपसे कहा कि जैसी वैल्यू गिवन होती है वैसी से कंपैरिजन करते हैं। इसमें 2 ईयर की वैल्यू गिवन है तो 2 ईयर की वैल्यू से कंपैरिजन कीजिए। 2 ईयर का मतलब ये सारा, सेकेंड ईयर का मतलब सिर्फ इतना, डिफरेंस का मतलब इतना, तो इसका मतलब 2 ईयर का ब्याज है 15 और 15 30 और 1 31। 31R 930 के बराबर है 30 गुना, इसका 30 गुना 6750। मैंने फिर से आपसे पूछा, कई बार बताया कि जो वैल्यू अगर आपको यहाँ पर पता चलती है उससे 1 रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने से आप इसके अंदर कुछ भी बता सकते हैं। वो पूछ सकता है आपसे कि डिफरेंस बताइए, 30 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर बताइए तो 15 और 1 16, 16 × 30 480 रुपए। ठीक है, तो 2 ईयर के क्वेश्चंस अपने से इस तरीके से हल करते हैं। और जो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर को सोल्व करना बताऊंगा। ठीक है।